जिससे दुख ना हो वो काम करना चाहिए। दुख जीव का शत्रु है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है। दुख से अपने को बचाओ। ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार, यह दुख व्याप रहा संसार। साहब ने बीजक के रामायणी प्रकरण के अंतिम रामायणी में इन्होंने ये पंक्ति कही है, ऐ जेरा तय अपने दुख ही संहार। ऐ जीव तू अपने आप को दुखों से बचा, जय दुख व्याप रहा संसार। सारा संसार दुख से जल रहा है। शारीरिक दुख से अधिक मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख में प्रकृति का विधान है कि अगर जोर से चोट लग जाए और सहन के खिलाफ हो तो आदमी बदहोश हो जाता है। शारीरिक दुख आदमी सहे और जब ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप बदहोश हो जाएगा। जब चोट ज्यादा लगती है तो आदमी बदहोश हो जाता है। ये प्रकृति का बड़ा सुंदर विधान है। और जब तक बदहोश न हो तो सहने योग्य उसको सह ले। मन का दुख बहुत भयंकर होता है। चिंता, अपमान बोध, अपने साथियों की विषमता व्यवहार को लेकर के कुढ़न, आसपास के लोगों की चालाकी से पीड़ित, मानसिक उद्वेग को लेकर के जो क्लेश होता है बड़ा भयंकर होता है। और वो क्लेश हमारे अज्ञान और अहंकार का फल है। हम अपने मन को, वाणी को और इंद्रियों को संभाल सकते हैं, दूसरे को नहीं। हमारी ड्यूटी यह है कि हमारा मन सदैव सरल और शीतल रहे, उसमें ऐठन न रहे, वक्रता न रहे, सरल। और हमारी वाणी मीठी रहे और हमारा व्यवहार उत्तम रहे। बस हमारा काम हो गया। हमारे लिए कोई कटु कहता है उसकी जिम्मेदारी है। उसको उसमें लाभ होगा कहने दो, उसको लाभ लेने दो। खूब कटु कहे, खूब गाली दे, बहुत अच्छा। कोई हमें गाली देता हो और थक गया हो तो हमें हाथ जोड़ लेना चाहिए, जरा और गरियाओ। बस अमृत। अगर पत्नी आपकी गर्म हो जाए और आपको कटु कहे तो आप हाथ जोड़ करके उससे कह दो कि देवी और गरियाओ। पत्नी अपने आप ठीक हो जाएगी, न ठीक हो जाएगी तो हो जाने। ज्यादातर तो देवता लोग गर्म होते हैं। घर में गए, पत्नी के ऊपर बरस पड़े। और देवियां बहुत सहनशील होती हैं, ऐसा करके संभाल लेती हैं। कुछ देवियां तेज तर्रार होती हैं जो अपने पतियों के नाकों में दम कर देती। सब जगह लोग हैं। कोई भी हो, अगर सुख चाहे तो सहना सीखे। प्रतिक्रिया में कर्म बंधन बनता है। हमें किसी ने गाली दी और हम उद्वेगित हो गए तो हमारा कर्म बंधन बन गया, हम अशांत हो गए। और किसी ने हमें गाली दी और हमें कोई तकलीफ नहीं है तो हम विजयी हैं और हमारा कर्म बंधन नहीं बनेगा। सहनशील बनो। अहंकार की मात्रा जितनी होगी असहनशीलता ज्यादा होगी। कामनाएं जितनी लंबी लंबी होगी असहनशीलता होगी। अपने अहंकार और कामना को मारने से यह दशा आती है।
सुख का ये सरल साधन है। मरते मरते जग मुआ मोए न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना होए। साहब कहते मरते मरते सब मरते ही हैं, मरने का तरीका नहीं जानते। ऐसा मरे फिर मरना न पड़े, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्यों मरे? दिन में 100 बार, एक बार मर जाओ बस खत्म, और दिन में 100 बार मरते हो। एक बार मर जाने का मतलब है अहंकार को मार लो, विनम्र हो जाओ बस। और दिन में 100 बार मरते हो, जब देखो तब उलझ उलझ कर, उद्वेगित हो करके, पीड़ित हो करके अपने को पतित करते हो। कायागढ़ में हम लोग फंसे हैं, इसकी लड़ाई में जो विजयी हो जाए वो धन्य है। धन बटोरा तो क्या पाया, प्रतिष्ठा मिली तो क्या मिली, पद मिला तो क्या मिला, भीड़ मिली तो क्या मिली, कुछ रहने वाला है? जिसने पवित्र मन पाया वो धन्य है। और पवित्र मन मिलता नहीं है, करना पड़ता है तब पवित्र होता है। हम अपने मन को पवित्र करें, आशावान रहो और निराश रहो। जिस काम में लगो आशा विश्वास से लगो, हम करेंगे और सफल क्यों नहीं होंगे। पढ़ना है, पढ़ाई में बच्चे आशावान रहे कि हम पढ़ेंगे अच्छा नंबर लाएंगे। किसानी में आशावान रहे हम किसानी करेंगे कमाए खाएंगे, दुखी क्यों? व्यापार करें उसमें प्रसन्न रहें और मेहनत करें, अब आशावान रहें कि हम कमाए खाएंगे सफल होंगे। आशावान रहो और निराश रहो, भोग की कामना न रखो। इतना पैसा मिलेगा तो ऐसा बंगला बनवाऊंगा, तो ऐसी कार खरीदूंगा, तो ऐसी पत्नी लाऊंगा, तो ऐसा बच्चा होगा, ये सब बेकार की बात है। कलेक्टर और कमिश्नर हो जाए, रोने के अलावा और कुछ है? कलेक्टर और कमिश्नर भी रोता है। एक नगर आयुक्त ने हमसे 2 बार कहा कि महाराज लोग काम नहीं करते हैं जो वर्कर हैं और बाबू हैं, इसलिए बड़ा कष्ट होता है। बड़े बड़े अफसर अपने चपरासियों को डरते हैं कि ये कहीं लाई लगाए न कर दे ऊपर तक। सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने घर में आया, उसकी पत्नी उस पर बरस पड़ी, वो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का रुतबा बहुत होता है, लेकिन कचहरी में होता, घर में नहीं। कचहरी में वहां बैठा होता, वहां पुलिस लगी रहती है, आधी जवान कोई व्यतिक्रम करे तुरंत ऑर्डर देगा इसको बंद करो। लेकिन अपनी पत्नी को अपने घर में किसी पुलिस से नहीं कह सकता है इसको बंद करो, नहीं पत्नी उसके ऊपर मुकदमा ठोंक देगी। फिर बड़े बड़े नेता अपने अनुगामियों से दुखी रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने साथियों से दुखी रहते हैं। ये संसार जितना पसारा है दुख से भरा है। इसको जीतने के लिए तरीका है निष्काम निर्माण हो जाओ। आप कहेंगे ज्ञानी संतों की बात है, तो ठीक है, ज्ञानी संत सुखी रहेंगे, आप दुख भोगो। ज्ञानी है वही संत है, किसी कपड़े में हो, धोती कुर्ते में हो, शर्ट पैंट में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, ये हम लोगों के वेश में हो। जो अपने मन को मारे वही संत,
मन मर गया, फिर अमृत हो गया। पत्नी ने ऐसा कट हमें कहा था, अब याद कर कर के पीड़ित हो, कहा होगा सुमत कुमत सबके उड़ रहे हैं, कुबुद्धि आई कह दिया। अब ऐसे उसका मन नहीं है, क्यों उसको पाल रहे हैं? लड़के ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पिता ने कह दिया, मित्र ने कह दिया, हमें ऐसा उन्होंने कहा, ये घाव बनाए मन में जल रहे हैं। अविवेक। अगर अपना मन मर जाए, कहे सब खूब कहे, खूब कहे, पूरा परिवार मिलकर के हमें गाली दे, पूरा समाज मिलकर हमें गाली दे, कोई फर्क नहीं, हम गाली पाने योग्य ही हैं, हम किसी कर्म लायक नहीं, बड़ा अच्छा सब गाली दे। जब तक अपने मन को कोई मार न लेगा, अमृत नहीं होगा। मर करके अमृत मिलता है। और लोग मान लेते हैं कि ये साधु संत की बात है, ये दुख निवृत्त की बात है। जो दुख न चाहे वही मर जाए, मर जाएगा तो अमृत हो जाएगा। मर जाने का मतलब थोड़े जहर खा ले, मर जाने का मतलब है मन को मार ले। हमारा मन मर जाए, हमारा मन जागता रहे, दोनों अपना अर्थ रखता है। मरायल मन, हर जगह उदास, खेती में सफलता हम नहीं कर पाएंगे, व्यापार करेंगे तो सफल नहीं होंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ाई में सफल नहीं होंगे, जो काम करना सब में उदास, ऐसा मरा मन बेकार है। मन जागरूक होना चाहिए। हम खेती करेंगे कमाई खाएंगे, व्यापार करेंगे तो उसमें भी कमाई खाएंगे, हम कहीं ताबेदारी करेंगे। कलकत्ता में मैं था, वहां मैं महीना महीना रहा करता था। एक संस्था के शायद लायंस क्लब या कोई क्लब के सेक्रेटरी थे, 35 वर्ष की उम्र थी, ग्रेजुएट थे, सेक्रेटरी थे, ग्रेजुएट थे ही। किसी कारणवश उन लोगों ने उनको निकाल दिया, तो अपना सामान एक सेठ के घर पर, जहां नीचे दरबान रहता था, उससे बात करके उसके पास रख दिए। भटकने लगे, जहां मैं रहता था उनके भगत के पास आए, मेरे पास आए, तो उनको मैंने 10-20 रुपए कुछ दिए, ज़्यादा दिन की बात है, कि जाओ कुछ खा पी लो। फिर एक दिन आए, महाराज हम क्या करें, हम बहुत उदास हैं। मैंने कहा तुम्हारी जगह मैं होता तो गुब्बारा कुछ खरीद करके चौराहे पर खड़ा हो जाता, बच्चों के लिए गुब्बारा बेचता या और कुछ बेचता, और 4-6 घंटे की मेहनत में अपने खाने पीने के लिए कर लेता और कुछ बचा लेता। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कहा कि तुम ग्रेजुएट हो तो हाथी घोड़ा हो गए हो। ग्रेजुएट होना क्या मतलब होता है? ग्रेजुएट हो तो शिक्षित हो और समझदार हो, मजदूरी करो। कि महाराज तो आम का समय है, मैं तो आम खरीद करके बेच सकता हूँ। कि तो बेचो, आम खरीद लो, पका आम। वो जेठसाड़ी का समय था, आषाढ़ का। तो मैंने कहा किसी चौराहे बैठ जाओ। मेहनत करना तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ स्थूल काम करने को नीच माना जाता है, ये दुर्भाग्य। वैदिक ऋषि बिल्कुल अलग थे। वे हल चलाते हैं, गाय चराते हैं, गाय धोते हैं, कुआं खोदते हैं, फसल काटते हैं, बीजते हैं, वसाते हैं, सारा काम करते हैं।
और सारा काम करने में उनको प्रसन्नता है। वेद का एक ऋषि कहता है, कारुराम ततो विषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसु यव अनुगावे तुष्टिम इंद्रा इंदु परिश्रवा। मैं बढ़ई हूँ, कारू कारू शिल्पी बढ़ई। ततो विषक मेरा तात पिता वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी नना माता उपल प्रक्षणी है, भड़बूज है। नाना धियो वसु यवन, वसु के लिए धन के लिए हम नाना काम करते हैं। ऋषि खुल करके कहता मैं बढ़ई हूं। पंडित लोग कहते हैं कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। बढ़ई को शूद्र कहेंगे, वो वेद मंत्र का रचयिता है। ये पंडित लोग भटके हैं। पंडितों का दोष नहीं है, इनको भटका दिया गया है हजारों वर्षों से। शास्त्र ऐसा बना दिया गया, उसमें लिख दिया गया है कि स्त्री और शूद्र अगर वेद आंखों से देख ले तो उनकी आंखें फोड़ दो, और अगर वेद मंत्र सुन लिए तो उनके कान में रांगा भर दो, और वेद मंत्र मनन हो गया है तो उनको मार डालो। ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। और ऐसे धर्मशास्त्र के उदाहरण स्वामी शंकराचार्य जैसा महाज्ञानी पुरुष अपने वेदांत भाष्य में उद्धृत कर दिया। तो सामान्य पंडित भटकेंगे ना तो क्या करेंगे। लेकिन स्त्री और शूद्र वेद मंत्रों के रचयिता हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिता हैं। ये मैंने अपने वेद की भूमिका ही में सब लिख दिया है और नंबर दे दिया है, कोई वेद से मिला ले। शूद्र कहे जाने वाले कितने विद्वानों ने वेद मंत्र लिखे हैं, कक्षीवान इत्यादि। और अंतिम वेद के संपादक वेद व्यास हैं जो शूद्र ही है, मछुआरे के बच्चे हैं, मछुआरे के अंतिम वे संपादक हैं वेदों के, ये पंडित मानते हैं। लेकिन इतना भटकाव हो गया कि क्या कहा जाए। मोटा काम करना छोटा नहीं, पूजा करना और टट्टी साफ करना, दोनों में टट्टी साफ करना ऊंचा काम है। पूजा तो एक औपचारिक है, पूजा न करो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपका टट्टी घर साफ रहना चाहिए। आपकी गली, आपका घर, आपका दरवाजा साफ रहना चाहिए। आपके कपड़े, आपका शरीर और उसी के साथ साथ मन साफ रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। आसान रहो और निराश रहो, उत्साही रहो, अपने काम में उत्साही रहो, लेकिन भोग के लिए उत्साही न रहो। ये मन का खिलौना सब बिगड़ जाता है। आदमी कल्पना करता है कि हम लड़का पढ़ता है तो हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे, इतने पढ़ने के बाद कलेक्टर हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे तो मैं इतना बढ़िया बंगला बनवाऊंगा, विदेशी कार खरीदूंगा, और स्त्री लाऊंगा जो ब्रह्मा ने खुद अपने हाथ से बनाया हो, पूरा सर्वांग संपन्न, और फिर वो मेरे इशारे पर नाचेगी। और लड़के पैदा होंगे मेरी उंगली पर नाचेंगे। और जितना दिन बीतता है वो अभागा रोता है, कलेक्टर हो जाए तो भी रोता है। कई बड़े अधिकारियों की पत्नियां उन पर मुकदमा ठोंक दी और कोर्ट में जाकर के खड़ा होना पड़ता है कलेक्टर को अपनी पत्नी के विरोध में। और लड़के उनके विरोधी हो जाते हैं कि पिता अच्छा नहीं है, बहुत बेईमान आदमी, बदमाश है। ये दुनिया दुख से भरी, दुनिया की कामना करने वाला कहीं सुखी रहता है? हाँ, गृहस्थी में रहना है, बाल बच्चे होंगे, पत्नी होगी,
सबसे मीठा बर्ताव करो। अगला आदमी कटु कहे तो कटु न कहो। नहीं सप्ताह प्रत्सपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ तरमे किंचित। ये महाभारत के आखिर में आता है। नहीं सप्ताह प्रत्सपामि किंचित, जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने मन को मार लेना ही अमृत धाम में पहुंचना है। सबके मन को हम नहीं मार सकते। पत्नी के, बच्चे के, पति के, पिता के, भाई के, पुत्र के, जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उन सबके मन को हम नहीं मार पाएंगे। अपने मन को मार सकते हैं। अपने मन को मार लिया, अमृत हो गया, बस काम खत्म। गरियाएं सब मिल करके, कोई हल नहीं। हमें भोजन मिलेगा ये विश्वास है। घर वाले भोजन करेंगे तो हमें नहीं देंगे, कपड़े भी हम पहनेंगे और सोने की जगह भी मिलेगी। मन मार के रहना, सेवा परायण रहना, आलसी नहीं, निकम्मे कभी न रहो। बूढ़े भी श्रमशील हों। बूढ़ी जिम्मेदारी तो दे बच्चों को, जिससे वह सीखे समझे आगे बढ़े। बूढ़े लोग चाबी बांधे बैठे न रहें, मालिक बने, बच्चे भी मालिक बना दें। लेकिन गृहस्थी में भी जरूरी है कि अपने लिए कुछ इंतजाम रखें। नहीं लड़के अंगूठा दिखा दिए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। एक सज्जन बड़े सरल, अब बंटवारा सब कर दिए, जमीन का, मकान का। 3 लड़के थे उनके, सब बांट दिए, और जो पैसा रखे थे वो भी सब बांट दिए। अब फिर क्या हुआ कि 1 महीना एक लड़के के पास, 1 महीना एक लड़के के पास, 1 महीना एक लड़के के पास रहे, तो बड़ा कसमकस हुआ। जब कभी वो चाहें 10 रुपया तो लड़के कहें क्या करोगे रुपये। अब कभी उनका मन हो लड़की के यहाँ चले जाए, उसको 10-5 दे दे। कभी कोई दान पुण्य करने का मन हो, अब उनके पास कुछ नहीं, बहुत दुखी, बहुत दुखी। अपने मित्र के पास गए। मित्र ने कहा भाई हम पहले तुम्हें समझाए थे कि तुम अपना कुछ रखो, लेकिन तुम बड़े सरल, सब बांट दिए। अब तुम जानो हम क्या करें। कहे हमारा उद्धार कीजिए, हम क्या करें, कुछ रास्ता बताइए। कि देखो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने 5 रुपये चांदी, 15 रुपये चांदी के दिए। कहे देखो इसको चुपके से ले जाओ घर में, और रात में ठीकरा कुछ बाहर से बटोर लाओ, और आधी रात के समय में एक पत्थर अपने कमरे में रख करके इस रुपया को गिरा गिरा करके गिनो। 1 2 3 4, तो ऐसे गिनो 2000 3000 4000 आवाज करके। तब लड़के समझेंगे भाई बाबा पिता के पास काफी धन है, फिर सेवा होगी। लेकिन ये छिपाए रखना, पर्दा खोलना नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो रात में चुपके से ठीकरा उठा लाए और रख लिए, और पत्थर पर वो रुपये गिने तो 2-4 हजार रुपया उसको गिन डाले, और फिर ठीकरा की गठरी को पेटी में झम से रखे। तब अब पता लगा बहू बेटे को कि बाबा के पास अभी काफी माल्टा है। तो कोई बहू हलवा बना के लावे लड़का गर्म पानी लावे, पिताजी तेल लगा दूं आपको, आप बूढ़े हो गए हैं, जरा तेल लगा के स्नान करें। कभी कोई पकौड़ी बना के लावे। सब बच्चों की तरफ से खूब उत्साह। फिर कुछ दिन के बाद कहें कि पिताजी जमाना खराब है, आप बूढ़े हैं, रुपया पैसा अपने पास न रखें, हम लोग पास रख दें, आप ही रहेगा, धरे रहेंगे, बस जब आप चाहेंगे ले लेंगे। कहे नहीं बेटा चुप रहो, बस जब हम मर जाएंगे तब ले लेना तो खूब संभाल के वो रखे, किसी को भेद नहीं बताए, और उनकी बढ़िया सेवा होती रही। जब मर गए तो 15 सिक्के निकले, 5-5 बांट लिए।
तो भाई जरूरी है कम से कम जो खेती करने वाले, उनके लिए तो ये है कि खेत है और भी पिता के नाम पर है, वो मालिक है, चलता है। लेकिन कुछ और धंधा हो और फिर बुढ़ा गए, अब धंधा नहीं कर पा रहा है, तो अपने के लिए बचा के रखना चाहिए। जिनकी नौकरी सरकारी है, उनकी तो पेंशन है, उनके लिए निर्भय है, सब बांट दिया, फंड मिला वो भी बांट दिया, तो भी हर महीने पेंशन मिलती है, तो उसको परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लड़कों को जिम्मेदारी दे दे, अपना जिम्मेदारी छोड़ दे। लड़के सीखेंगे, समझेंगे। जिम्मेदारी नहीं दोगे तो जब मर जाओगे तो एकाएक वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, किंतु स्वयं निकम्मा बन के नहीं बैठना चाहिए। निकम्मा बनोगे तो रोगी हो जाओगे और मन खराब होगा। इसलिए मेहनती रहो, सबको मेहनती होना चाहिए। कर्मशील लो, अपने कर्म में उत्साह रखो, लेकिन भोग के लिए आशा रहित रहो। जितनी आशा करोगे उतना दुख भोगोगे, समझ लो। सबके सामने सोने का मृग दिखाई देता है, सोने का मृग पकड़ना सब चाहते हैं। रामायण में आप जानते हैं, जब सोने का मृग सामने आया, सीता जी चंचल हो गई। भावुक होकर के उन्होंने राम से कहा, ये बड़ा सुंदर मृग है, इसको पकड़ लाओ, न पकड़ने मिले मार के लाओ, जीते मरते लाओ किसी प्रकार। राम भी तुरंत उत्साही हुए, तूड़ी बांध लिए, धन्ना बाण संभाल लिए। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा है। राम ने कहा, नहीं, सीता का बड़ा मन है, इसको लाना है। लक्ष्मण की बात भी नहीं माने और परिणाम जो हुआ आप जानते हैं। थोड़े क्षण में ऐसी घटना घटी कि सीता रावण के कैद खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती, ध्यान देना है। भगवान भवानी आप चाहे जितना नाम रख लो किसी का, सब मनुष्य हैं और जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, बिना कर्म फल भोगे किसी छुटकारा नहीं। राम सीता और सोने का मृग हो सकता रूपक हो। मैंने रामायण रास में लिखा भी है, मेरी पुस्तक है रामायण रास, जिसमें दुनिया के समस्त रामायणों की चर्चा है और हर कथा में अध्यात्म, वाल्मीकि और मानस का तुलनात्मक अध्ययन है। उसमें मैंने लिखा है कि जहां वो मृग की बात है, 4-5 घंटे का समय, इतनी सामग्री जिसमें 4-5 घंटे लगे। और मृग ने कहा, जब बाण लगा, हा लक्ष्मण, हा सीते, तो लक्ष्मण और सीता सुन लिए। इसका मतलब है एक फरलांग पर कहीं होगा तो राम जल्दी आ जाएंगे। इन कई घंटों की सामग्री है, इसलिए हो सकता है वो कहानी हो और सीताहरण और ढंग से हुआ हो। राम न मोही हो उसमें, लेकिन रूपक दिया गया हो। हम लोग तो निश्चित ही सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। राम सीता का तो हो सकता रूपक मात्र, लेकिन हम लोग सब सोने के मृग के पीछे पागल हैं। सोने का मृग मिलेगा मिलेगा मिलेगा, अभी पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा। जवानों को ऐसा लगता है कि अभी सुखाया, अभी सुखाया, अभी सुखाया। लेकिन जो पके बाल वाले बूढ़े हैं, इनसे पूछो तो बताएंगे, भैया सुख कुछ नहीं, जिंदगी भर दुख भोग रहा हूं और कुछ नहीं। ये बूढ़े लोग क्यों नहीं जवानों को बता देते हैं? लगता है बूढ़ों को ईर्षा है जवानों से। मुझे कोई नहीं बताया था, मैं इनको क्यों बताऊं, ये भी दुख भोगे। और जवानों को बूढ़े बता भी दे तो जवान लोग विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे बूढ़े तो आनंद ले लिए, हमें भटका रहे हैं। ये संसार ऐसे है, ये संसार है गुड़ का लड्डू, देख के जी ललचाए, न खाए तो पछताए, खाए तो पछताए।
न खाए तो अरे इतना लालित्यपूर्ण था, नहीं खाया, और खा लिया तो बेकार लगा। कितने सिनेमा हॉल से नवयुवक निकलते हैं तो कहते रहे आज समय बर्बाद गया, रुपया बेकार गया, और आनंद नहीं आया। मैं काशी में रहता था तो सिनेमा हॉल थोड़ी दूर पर रहता था, मेरा उधर रास्ता भी था, तो कई बार सिनेमा हॉल से निकलते हुए देखूं युवकों को, तो एक युवक दूसरे से कहता यार आनंद नहीं आया। आनंद कहीं बाहर है। आनंद तो है जब आनंद की इच्छा छोड़ दो, बस आनंद है, आनंद है। अब आनंद चाहोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। ये साहब की साखी आप लोगों ने सुनी होगी। चाह गई, चाहना मिट गई और चिंता मिट गई, मन निष्फिक्र हो गया। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। तो आप कहेंगे तो साधु संत की बात हुई। साधु संत नहीं, कोई भी हो निष्काम रहेगा और सुखी रहेगा। अगर आप अपनी पत्नी से निष्काम हैं तो आप सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगी, और पत्नी से तमाम कामना करेंगे तो खींचते रहेंगे और वो भी बेचारी पूरी नहीं कर पाएगी। और ये देवियां अपने पतियों से बड़ी कामना करेंगी, ऐसी साड़ी, ऐसा गहना, ऐसा जेवर, कहां से देंगे बेचारे लाकर। कितनी देवियां तो ऐसा कटु कहती हैं पतियों को कि हमारे माता पिता ने हमारा सिर काट करके तुम्हारे घर रूपी कुआं में डाल दिया। हमारी सहेलियों को ऐसे आभूषण मिले हैं, ऐसे कपड़े मिलते हैं, तुम्हें तो आंटते नहीं, तुम क्या दोगे। अब ये सब वचन कहना पति पत्नी का क्या संबंध है। तुम अपने पिता से कह देती, वो आभूषण बना करके उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देता, गहना के साथ विवाह हो जाता, बस पति की जरूरत ही नहीं। और पति है तो पति गहना है, कपड़ा है, धन है, सब कुछ है। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है, ऐसा समझें। और दोनों दोनों के साथ सुंदर बर्ताव करें, कोई कामना अपने लिए न रखें। पुत्र माता पिता से निष्काम है तो सुखी रहेगा और माता पिता भी हल्के रहेंगे। माता पिता पुत्र से निष्काम है तो सुखी रहेंगे और कामना रखेंगे तो दुख पाएंगे। आपके लड़का है, पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, धंधे में लगा दो, समय आए तो शादी विवाह कर दो, ये सब काम कर दो, यही आपका काम है। अब वो सेवा करे तो धन्यवाद दो, न सेवा करे तो धन्यवाद दो, बात माने तो भी धन्यवाद दो, न बात माने तब भी धन्यवाद दो, उससे कुछ न चाहो। हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। हाथी जिसके होता था आजकल तो अब मिट गया है रस्म। जमींदारों और इलाकेदारों के पास हाथी होता था, वो शोभा रहता था दरवाजे पर, कभी कभार उस पर बैठ के चला जाता था कहीं और शोभा रहता था। कोई दूसरे लोग मांगे तो दे दिए, 2 दिन के लिए वहाँ बारात रात में गया, उसमें भी कुछ उनको मिलता नहीं था। आपके पास आजकल कार है तो दे दिए किराए पर तो 4000 रुपया मिल गया। हाथी से कुछ नहीं मिलता था, न तो उसका दूध मिलता था, न घी, न दही, न रुपया, न पैसा, बस शोभा रहा। हाँ ये होता था फलाने भैया का हाथी है, तैसे आपका लड़का है तो लोग कहेंगे फलाने भैया का लड़का है, बस हो गया। और क्या चाहिए, और कुछ चाहते हो? चाहोगे तो दुख पाओ। आप भी किसी का लड़का हो, अपने पिता कितना सुख दिए हो। अपने पिता से तो हम मीठ बोलते भी नहीं, अपने पुत्र से चाहते हैं वो राम बन जाए। राम बनने के लिए आप दशरथ तो बनो। तो चाह चाह करके सब जीव दुखी है। निर्चाह रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, उत्साही रहो, आशावान बनो और निराश बनो। मेहनत में आशावान रहो, सेवा में आशावान रहो,
सेवा करेंगे, हम खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, सर्विस करेंगे, मजदूरी करेंगे, कमाए खाएंगे, दुखी क्यों? सारा संसार मजदूर है, हम सब मजदूर हैं, हम सब सेवक हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी सेवक है, गुरु भी सेवक है, सब सेवक है। अपने को मालिक मानोगे तो चाटे खाओगे, समझ लो। अपने को सदैव सेवक मानो, विनम्र रहो, मेहनत में आशावान रहो और भोग में निराश रहो। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, आशावान रहो। बदले में क्या मिलेगा? कोई चिंता नहीं, इतना पक्का है गुजर बसर होगा। भूख लगने पर भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन मरा रहे, फिर क्या पूछना? मन मर गया तो अमृत हो गया। मन जीवंत रहे, मरा न रहे, दोनों का अर्थ। जो उत्साहहीन है, निराशाग्रस्त है, क्या करूं, जीवन दुख से भरा है, परिवार वाले सही नहीं है, व्यापार करूं, पैसा नहीं है, खेती कैसे करूं, भर्ती नहीं है भी भर्ती तो सफल होगा कि नहीं, इस प्रकार जो निराश है वो बेकार आदमी है। आशावान बनो, करो खेती, मेहनत करो, सफलता होगी, पक्की होगी। नहीं कुछ आधार है, कहीं ताबेदारी करो, कहीं मेहनत करो और गुजर बसर हो जाए। आशावान बनो, भोग के लिए निराश हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। परिश्रम के परिणाम में जो मिलेगा उसमें गुजर बसर हो जाएगा। सुख से जीने का तरीका है परिश्रम, सेवा, विनम्रता, सरलता, निष्कामता, निर्माणता। ये न हो करके खाली धन बढ़ जाए, सुखी हो गया आदमी। जीवन जीने की चीजें होती है और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। जीवन जीने की चीजें हैं घर, मकान, धन, दौलत, और जीवन जीने की कलाएं हैं क्षमा, संतोष, शील, संयम, प्रेम, उदारता, सरलता, सहनशीलता। जीवन जीने की कलाओं पर ध्यान लोगों का नहीं है, जीवन जीने की चीजों पर ध्यान है। इसलिए बाहर से संपन्न, भीतर से विपिन्न, बाहर से भरे भरे लगते हैं, अंदर से खाली खाली। ये हमारे मन का पाजीपन, हमारा अहंकार। भाई ने, पुत्र ने ही कभी कटु कहा था, अब वो हौल हौल करके मन में आ रहा है। अब पुत्र अब निर्माणता से सब काम कर रहा है तो भी मन में वही खड़ा रहता है, इसने हमें ऐसा कटु कहा। हो जाता है। लोग सब तो शराब पिए, हम सब शराब पिए। ये पानी की शराब का नशा तो कुछ घंटे रहती है, और देहाभिमान और अज्ञान का नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं। ये ज्ञान भक्ति से ही उतरेगा। हम सब पागल हैं और नशा खाए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऊंच नीच कह दे कोई, क्षमा करो। आप स्वयं गफलत कर देते हो, कभी ऊंच नीच कह देते हो। जब हम स्वयं भटक जाते हैं तो दूसरा भटक गया तो हमें क्षमा करना चाहिए। वही मन में खड़ा है, पत्नी ने ऐसा कह दिया था, पति ने कह दिया था, भाई ने कह दिया था, पिता ने कह दिया था, पुत्र ने कह दिया था, मित्र ने कह दिया था, समधी ने कह दिया था। बस वही विरोधी बात मन में खड़ा, हरदम उसी को लेके जल रहे हैं। ये कोई समझदारी नहीं। जो आवे कूड़ा कबाड़ बुहार हटा दो, कोई मन का कचरा न रखो, साफ समय मन को पूरा निर्मल रखो। यही सच्चा भजन है। आप राम रहीम जो करना चाहते हो कहो, सुनो, उसके लिए कोई विरोध नहीं। पूजा पाठ जो आप करते हो करो, कोई विरोध नहीं। लेकिन चित्त शुद्ध किए बिना वो काम नहीं देगा। जीवन भर कर्म कांड करते रहो और चित्त शुद्ध न करो तो कुछ काम नहीं चलेगा।
इसलिए सत्संग सेवा भक्ति में लग करके ऐसा मन बनाओ कि सदैव सहनशीलता रहे, क्षमा, गम, संतोष, सद्गुण जीवन में रहे और निरंतर चित्त को निर्मल रखने के लिए स्वाध्याय साधना का आधार रहे, तो जीवन में सच्चा सुख हो सकता है। मन को हम बिल्कुल सुखी कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा सुख है, और होगा मन मारने से। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं मन मर गया बस मुक्ति हो गई। मन मर गई मतलब ये अहंकार मर गया, शीतल हो गया।